हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस की, जो कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो कुछ कंपाउंड या एलिमेंट को हम अप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि ये गैसेस हैं जो कि इवॉल्व हो रही हैं। आज हम यहाँ पे उन्हीं गैसेस के आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस में सबसे पहले लेते हैं हम हाइड्रोजन गैस। तो चलिए बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस पे फर्स्ट नंबर पे लेके चलते हैं H2 हाइड्रोजन। H2 हाइड्रोजन, ये गैस हमको मिलती कहाँ से है समझते हैं। पहले देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन कब बनती है। जब कभी भी कोई भी मेटल, एक्टिव मेटल्स या कि हैवी मेटल्स लेते हैं, उनकी रिएक्शन किससे कराएं? अगर डाइल्यूट HCl के साथ या डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो बनेगा सॉल्ट और अलोंग विथ सॉल्ट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल ले लिया हमने Mg, इसकी रिएक्शन करा दी डाइल्यूट HCl के साथ, क्या बना? MgCl2 और क्या निकला? H2 गैस बाहर आई। फॉर एग्जांपल इसी तरीके से हम ले लेते हैं अगर जिंक की मान लीजिए हमने करा दी रिएक्शन HCl से, क्या बना? ZnCl2 प्लस H2। ये कैसा HCl लेंगे? हम डाइल्यूट HCl लेंगे। तो इस तरीके से होता है इसका फॉर्मेशन। अब ये जो गैस इवॉल्व हुई उसको हम पहचानेंगे कैसे, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो सबसे पहले ये गैस जो है कलरलेस होगी, ऑर्डरलेस है। और क्या करती है? अगर हम इसमें लिटमस प्रोवाइड करें तो उसको न्यूट्रल करेगी, न्यूट्रल टू लिटमस। और अगर मान लो इसे हम बर्न करेंगे, सो प्योर हाइड्रोजन कैसे बर्न होती है? पेल ब्लू फ्लेम के साथ, पेल ब्लू फ्लेम से जलती है प्योर हाइड्रोजन। और अगर हम इसमें बात करें कि अगर हाइड्रोजन एयर के साथ बर्न हो रही है तो वो बर्न होगी विथ पॉप साउंड। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, लिटमस को न्यूट्रल कर देगी और हाइड्रोजन जलेगी कैसे? प्योर हाइड्रोजन बर्न विथ पेल ब्लू फ्लेम। और एयर के साथ ये किस तरीके से बर्न होती है? विथ पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो ये था हमारा हाइड्रोजन। अब बात करते हैं नेक्स्ट गैस लेते हैं जो कि है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिंबल है जिसका O। सबसे पहले बात करते हैं ये बनती कैसी है, प्रोडक्शन की बात करें तो ये जितने भी मोस्टली ऑक्साइड्स, अगर हम बात करें ऑक्साइड की, तो हैवी मेटल ऑक्साइड हैवी मेटल ऑक्साइड्स को जब हम बर्न करते हैं तो क्या मिलेगा? हैवी मेटल, along with heavy metal oxygen will be produced। अब चलिए देख लेते हैं हैवी मेटल, मान लीजिए CuO लिया ऑक्साइड, हैवी मेटल ऑक्साइड, सो हैवी मेटल देन ऑक्सीजन गैस, सो 2N2। इसी तरीके से अगर हम ले लें, मान लीजिए ले लिया हमने HG प्लस O2, सो 2N2 से होगी बैलेंस। और किस तरीके से बन सकती है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन? मेटल नाइट्रेट लिया, डिकम्पोज किया इन प्रेजेंस ऑफ हीट, बनेगा मेटल ऑक्साइड
NO2 गैस और O2। मेटल ऑक्साइड मान लीजिए लिया PbNO3 होल ट्वाइस, क्या बना? मेटल का ऑक्साइड PbO, देन NO2, देन O2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट। इसी तरीके से और ले सकते हैं CuNO3 होल ट्वाइस, 2CuO, प्लस NO2 प्लस O2, 4NO2 प्लस O2। तो इस तरीके से होता है इसका फॉर्मेशन। देन आइडेंटिफिकेशन की बात करें, ये गैस कैसी है? कलरलेस। ऑक्सीजन कैसी होती है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, न्यूट्रल टू लिटमस, न्यूट्रल टू लिटमस, इट rekindles a glowing splinter। ग्लोइंग स्पिंटल, अगर कोई भी कहीं पे कोई भी चीज़ बर्न हो रही है और अगर हम उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे तो वो और तेज से ग्लो करेगा। अब आगे बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की। सो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले देख लेते हैं कि उसका फॉर्मेशन कैसा होता है। CO2 की बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड मेटल कार्बोनेट और बाय कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, ZnCO3। फॉर्मेशन किस तरीके से होगी? ZnCO3, ZnO प्लस CO2, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, देन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बाय कार्बोनेट, मान लीजिए लिया NaHCO3, इसको हमने ब्रेक किया, NaHCO3 लिया, उस पर मिलाया हमने HCl, HCl के बाद बना सॉल्ट, वाटर एंड CO2 गैस, CO2 गैस। ये है इवॉल्व हुई गैस। अब हम बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन की। सो आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन कलरलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है, कलरलेस, ऑर्डरलेस। सेकेंड पॉइंट क्या है? मॉइस्ड ब्लू लिटमस फेंट रेड, मॉइस्ड ब्लू लिटमस फेंट रेड में चेंज होता है। और बहुत ही कॉमन इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब हम इसको लाइम वाटर में पास करते हैं, सो COH होल ट्वाइस, सपोज लाइम वाटर, देन हम लाइम वाटर के साथ हम इसे क्या देंगे? अप्लाई किया CO2, देन इट चेंज इनटू CaCO3, देन H2O विल बी फॉर्म। तो यहाँ पे ये इसको कर देती है मिल्की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे जब हम CO2 पास करते हैं तो ये उसको मिल्की में चेंज करती है। लेकिन ये मिल्की कलर और कौन देता है? मिल्की कलर हमें मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ SO2। SO2 भी ये टेस्ट देता है। तो अब हम इसमें हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट की नीड हुई। सो इन कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या करते हैं? द गैसेस हैज़ पास टू K2Cr2O7 एंड KMNO4। KMNO4, K2Cr2 एंड KMNO4 को अगर हम प्रोवाइड करते हैं, सो नो चेंज ऑफ कलर इज ऑब्जर्व, नो चेंज ऑफ कलर
इज ऑब्जर्व्ड। तो हमने यहाँ पे देखा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की गैसेस को चेक करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।